जी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है डिटर्मिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड द x एक्सेस। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और हमने इसके कर्व के अंडर एरिया फाइंड आउट करना है। बट यहाँ भी इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यूज़ नहीं है, सो हम इस फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू जीरो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। और इसको हम मज़ीद सॉल्व करने के लिए यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और फैक्टराइजेशन के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो मिड टर्म ब्रेक करेंगे। और हमने ऐसा ही किया कि हमें जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू है दैट इज़ एक्स स्क्वायर एंड 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आ जाता है। सो हमें ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आ जाए, और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये सेंटर वाली वैल्यू 2x आ जाए। सो 3 वन ज़ा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से अगर हम 1x माइनस कर दें तो हमारे पास 2x आ जाएगा। सो हमने 3x एंड माइनस x ये दो वैल्यूज़ हमने ले ली, और इस तरह से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। और यहाँ पर हमने इसमें से x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। इनमें से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने इन दोनों को कंबाइन करके सेपरेटली 0 के इक्वल कर लिया, और इनमें से चूंकि हमें एक वैल्यू को लिखना है सो हमने एक x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। इट मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यूज़ -3 से लेके -1 तक रेंज करती हैं। सो -3, -2, -1, 0 एंड 1 ये हमने x की वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। और जब हम इनको फंक्शन में, अपने फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी 0, -3, -4, -3 एंड 0। ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया x एंड y की वैल्यूज़ का, और इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास x की वैल्यूज़ 0 से सॉरी -3 से लेके 1 तक हैं। सो -3, -2, -1, 0 एंड 1। और y की वैल्यूज़ हमारे पास -4 से 0 तक हैं। सो हमने 0, -1, -2, -3 एंड -4 तक जो है वो स्केल ड्रॉ कर लिया। अब हम इनके जो वैल्यूज़ हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो x है वो -3 है और y 0 है, यानी कि जब हमारे पास x -3 है तो हमारे पास y 0 है, सो यहीं पे हमारा डॉट लग जाएगा। फिर जब x -2 है तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो -3 है, सो यहाँ पर डॉट हमारे पास लग जाएगा। और जब हमारे पास x -1 है तो हमारे पास y की वैल्यू -4 है, सो यहाँ डॉट लग जाएगा। और 0 पर -3 है, सो यहाँ पर डॉट लग जाएगा। और 1 पर हमारे पास 0 है, सो यहाँ डॉट लग जाएगा। और इन तमाम डॉट्स को हमने आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जो कि गिवन फंक्शन के कर्व के अंडर फॉल करता है। सो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इन -3, और लिमिट्स हम यूज़ कर लेंगे जो हमने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी उनको इस्तेमाल करते हुए वो हम लिख लेंगे। यूँ हम इंटीग्रेशन के को इन सब पे सेपरेटली अप्लाई कर लेंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x एंड -3 इंटीग्रेशन डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, और सबके साथ हमने लिमिट्स को भी लिख दिया। सो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3 एंड प्लस 2x स्क्वायर ओवर 2, और इसकी आ जाएगी 3x। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो लिमिट्स की वैल्यूज़ हैं उनको इनमें पुट कर लेंगे और फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये यहाँ पर हमने लिमिट्स की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। यहाँ हमारे पास सबसे पहले 1 थी, जो अपर लिमिट की वैल्यू थी। सो 1 क्यूब ओवर 3 माइनस -3 होल क्यूब ओवर 3 एंड देन प्लस 2। अगेन यहाँ पर भी हमने जो तीनों हमारे पास वैल्यूज़ थी उनमें बारी बारी हमने लिमिट्स की वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका क्यूब ओपन करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, एंड प्लस ये हमारे पास प्लस इस तरह से हो गया कि माइनस ये और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27/3 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/2 एंड माइनस 3 3 ज़ा 9/2। यहाँ पर जो माइनस है चूँकि पावर इवन नंबर है सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर -3 और ये 3 एंड 1 4 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इनका एलसीएम ले लिया तो ये 1 + 27/3 हो जाएगा, एंड प्लस 2 इंटू इनका भी एलसीएम ले लिया 2 एंड 1 -9 ऊपर आ जाएगा, -4 3 ज़ा 12। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 27 एंड 1 28/3 एंड प्लस 2 इंटू -8/2 एंड -12। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 28/3 एंड ये 2 2 से कट जाएगा, सो प्लस -8 एंड -12। अगेन हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो 3 हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा, सो 28 -8 3 ज़ा 24 एंड -12 3 ज़ा 36। और इन दोनों को ऐड करके इसमें से 28 माइनस कर देंगे तो हमारे पास -32/3 आ जाएगा। माइनस आता है लेकिन माइनस के साइन को हम इग्नोर करेंगे, सो हमारे पास जो एरिया की वैल्यू आती है दैट इज़ 32/3 स्क्वायर यूनिट।